ये कहानी है प्यार की वो सच्चाई जिसे जानकर आप भी कहेंगे प्यार सबसे खूबसूरत रिश्ता नहीं, अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो सबसे खतरनाक जहर बन जाता है। रात करीब 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया, यहाँ कोई मर गया है, जल्दी आइए। कॉल किसी लड़की ने की थी। आवाज कंपा रही थी, मगर पहचान छुपी हुई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची, अमन की लाश फर्श पर औंधे मुंह पड़ी थी। आंखें खुली थीं, जैसे आखिरी वक्त तक कुछ कहना चाह रहा हो। हाथ की मुट्ठी में एक टूटा हुआ कंगन था। किसका था ये कंगन? किसने मारा अमन को? और वो लड़की कौन थी जिसने पुलिस को फोन किया? पुलिस को कमरे में कोई संघर्ष के निशान नहीं मिले। ऐसा लग रहा था अमन ने अपने कातिल को बिना किसी डर के अंदर बुलाया था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, अमन की जिंदगी के कई अंधेरे कोने उजागर हुए। कॉल डिटेल्स में रोज एक ही नंबर पर घंटों बातचीत होती थी, रितिका का नंबर। रितिका वही लड़की जो सबके सामने मासूम और भोली बनती थी, लेकिन अमन का मोबाइल पुलिस को कुछ और कहानी सुना रहा था। उसके चैट में लिखा था, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो पाओगी। अमन के दोस्त बताते थे पिछले कुछ महीने से वो डराडरा रहने लगा था। ऑफिस भी कम आने लगा, किसी से नजरें नहीं मिलाता था। रात की उस आखिरी कॉल में रितिका ने कहा था, तुम मुझसे मिलोगे या नहीं? सोच लो, ये आखिरी मौका है। और वो आखिरी मौका वाकई आखिरी साबित हुआ। पुलिस ने अमन के अपार्टमेंट की हर चीज जांची। एक अलमारी के अंदर से रितिका की तस्वीरें मिली, जिनके पीछे लाल इंक से लिखा था, हमेशा साथ रहेंगे। फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया, अमन की मौत तेज असर वाले जहर से हुई। वो जहर किसी आम इंसान के हाथ में नहीं होता। मेडिकल रजिस्टर में दर्ज किया गया कि रितिका के पिता एक मेडिकल स्टोर चलाते थे। अब शक और गहराया। पुलिस ने रितिका को पूछताछ के लिए बुलाया। वो पूरी तरह संयम में थी। बोली, मैं अमन से प्यार करती थी, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। मैं तो उस रात घर पर थी, लेकिन पुलिस को एक और बड़ा सबूत मिल चुका था। अमन के हाथ की मुट्ठी में जो कंगन दबा था, वो रितिका का था। पुलिस ने जब कंगन उसकी तरफ बढ़ाया, पहली बार रितिका का चेहरा उतर गया। उसका गला सूख गया, मगर उसने फिर भी इनकार किया। मैं वहां नहीं गई, कोई मेरी साजिश कर रहा है। पुलिस ने आखिरी दाव खेला। अमन के मोबाइल से एक वीडियो रिकवर हुआ, जो मरने से 5 मिनट पहले रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो में अमन की आवाज डरी हुई थी, अगर मैं आज बचा नहीं तो इसका जिम्मेदार सिर्फ वही होगी। वो अब मेरे लिए खतरा बन गई है। मैं सब कुछ खत्म करना चाहता था, लेकिन शायद देर हो चुकी है। ये वीडियो सुनते ही रितिका फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हंसी और रुलाई एक साथ निकल रही थी। और फिर उसने जो कहा, उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। हाँ, मैंने उसे मारा, क्योंकि वो मेरा था। वो मुझसे दूर जा रहा था, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो मेरा पहला प्यार था, और मैं चाहती थी अगर वो मरे तो मेरी बाहों में मरे। इसलिए मैं उसके कमरे में घुसी। मैंने उसकी पसंद का जूस लाकर दिया। उसमें जहर मिलाया। मैंने उसका हाथ थामा और देखा कैसे उसकी सांसें थम गईं। उसी वक्त मैंने पुलिस को फोन किया, ताकि सबको लगे मैं मासूम हूं। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सुकून था।
ये कहानी हमें बताती है, कभी कभी सबसे प्यारा रिश्ता ही सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है। कभी मोहब्बत इतनी जहरीली भी हो सकती है कि इंसान मौत को गले लगाने में भी देर न करे। अमन के लव स्टोरी का अंत उसकी कब्र पर लिखा था, जिसे मैं अपनी जिंदगी मान बैठा था, वही मेरी मौत बन गई।